नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंचशील एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं वंदना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे तथा इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने बात की थी संधि के बारे में, संधि का निर्माण किस किस प्रकार से किया जाता है तथा संधि विच्छेद के लिए शब्दों को किस प्रकार से तोड़ा जाना चाहिए। फिर हमने देखा था संधि के भेदों के बारे में। संधि के भेदों में हमने बात की थी कि संधि को कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने बात की थी स्वर संधि की। स्वर संधि यानी कि संधि विच्छेद होने के बाद हमारे पास जो 2 शब्द निकल कर आ रहे हैं, दोनों ही शब्द कैसे हो या दोनों ही शब्दों के अंत में हमारे पास जो ध्वनि आए वो किसकी ध्वनि निकल कर आए, स्वरों की ध्वनि। फिर हमने देखा था कि स्वर जो हमारे पास संधि है उसको आगे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। बात हो रही है स्वर संधि की। स्वर संधि में हमने देखा था कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। फिर इसके बाद हमने बात की थी दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि में हमने देखा था कि दीर्घ संधि में प्रथम पद के अंत में कौन सा वर्ण हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में वर्ण हो तथा वे मिलकर किस वर्ण का निर्माण करेंगे। फिर दीर्घ संधि के बाद हमने बात की थी गुण संधि में। जब बात स्वर संधि की हो रही है तो यहाँ पर बात केवल किसके बारे में की जाएगी, स्वरों के बारे में। फिर गुण संधि में हमने देखा था कि प्रथम पद के अंत में हमारे पास कौन सा वर्ण दिया गया हो, द्वितीय पद के अंत में कौन सा वर्ण दिया गया हो तथा वे मिलकर किस वर्ण का निर्माण करेंगे। फिर हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे थे। इसके बाद हमने बात की थी स्वर संधि के तीसरे भेद यण संधि के बारे में। फिर हमने देखा था कि यण संधि में हमारे पास कौन कौन से वर्ण आएंगे तथा उनसे किस किस वर्ण का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे थे तथा उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा था कि शब्दों को किस प्रकार से तोड़ा जाना चाहिए तथा संधि होने के पश्चात हमारे पास कौन कौन से शब्द निकल कर आएंगे। तो ये बात थी स्वर संधि के तीसरे भेद के बारे में। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के अगले भेद वृद्धि संधि के बारे में। आज की कक्षा में हम जानेंगे स्वर संधि के अगले भेद वृद्धि संधि के बारे में। तो आइए इसकी परिभाषा से समझते हैं कि स्वर संधि के चौथे भेद वृद्धि संधि में जो संधि की जाएगी या संधि विच्छेद किया जाएगा वह किस किस प्रकार से होगा तथा इस संधि के भेद में किन किन वर्णों का या स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं। यदि अ और आ के साथ ए तथा ए आए तो निर्माण करेंगे अय का, और ओ तथा ओ के साथ आए तो वो निर्माण करेंगे औ का। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, वृद्धि संधि। या हम कहें कि जब अ आ के साथ क्या आए, ए और ए, तो निर्मित होगा ए, और अ आ के साथ ओ और ओ हो तो निर्मित होगा औ। बात हो रही है स्वर संधि के चौथे भेद वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में आप लोग देख सकते हैं कि वृद्धि संधि की जब बात की जाएगी तो हमारे पास किन किन वर्णों की बात की जाएगी, अ, आ, ए। इन चारों वर्णों को जब भी बात की जाएगी या संधि विच्छेद करने पर जब भी शब्द के अंत में हमारे पास हमें ये 4 वर्ण दिखें तो वहाँ पर संधि के कौन से भेद की बात होगी, वृद्धि संधि की बात की जाएगी। आइए देखते हैं इसके नियमों के माध्यम से। प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो अ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें दिया गया हो ए। निर्माण करेंगे किस स्वर का, ए। उसी प्रकार प्रथम पद के, आइए इसके दूसरे उदाहरण में देखते हैं। प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो अगला स्वर आ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें दिया गया हो ए। ये भी मिलकर किस वर्ण का निर्माण करेंगे, अय का। यानी कि
चाहे प्रथम पद के अंत में हमारे पास आए अ या आ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें दिया गया हो ए, तो ये दोनों ही पद मिलकर निर्माण करेंगे कौन से स्वर का? ए। प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो अ या आ, तो उस केस में शब्द किसका, यदि हमारे पास प्रथम पद के अंत में दिया गया हो अ या आ, तो वे दोनों ही किस वर्ण का निर्माण करेंगे? ऐ वर्ण का निर्माण किया जाएगा। उसी प्रकार यदि प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो अ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें दिया गया हो ओ, प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो अ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें दिया गया हो ओ, तो ये दोनों मिलकर किस वर्ण का निर्माण करेंगे? अ। ऊपर वाले उदाहरणों में हमने देखा कि प्रथम पद के अंत में चाहे अ हो या आ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में हो ए, तो ये निर्मित करेंगे किस स्वर को? अ। उसी प्रकार प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो अ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें दिया गया हो ओ, तो ये दोनों मिलकर किस वर्ण का निर्माण करेंगे? ओ। इसके साथ ही प्रथम पद के अंत में अ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में अ, ये भी मिलकर किस वर्ण का निर्माण करेंगे? अ। यानी कि प्रथम पद के अंत में चाहे हमें अ दिया गया हो, आ दिया गया हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें ओ दिया गया हो या अ दिया गया हो, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में निर्माण कौन से स्वर का किया जाएगा? अ। जिस प्रकार ऊपर वाले उदाहरणों में हमने देखा कि हमारे पास अ दिया गया हो, आ दिया गया हो तथा दोनों को किसके साथ? द्वितीय पद के प्रारंभ में ए, तो ये निर्मित करेंगे ए स्वर को। इसके बाद हमने देखा कि प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो आ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ दिया गया हो या अ दिया गया हो, तो ये दोनों ही किस पद का निर्माण करेंगे या किस स्वर का निर्माण करेंगे? तो ये दोनों ही निर्माण करेंगे अ स्वर का। बात हो रही है वृद्धि संधि की, और वृद्धि संधि की परिभाषा में हमने देखा कि इसमें किन किन स्वरों की बात की जाएगी? अ, आ, ए और ए तथा निर्मित कौन कौन से स्वर होंगे? ए, ओ और अ। बात हो रही है वृद्धि संधि की। तो आइए अब परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि जब हमारे पास कोई शब्द दिया गया हो तथा उसका संधि विच्छेद किया जाता है तो हमें शब्द को किस किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, तथा उसमें जब हमारे पास दो शब्द निकल कर आ रहे हैं तो उन दोनों पदों के अंत में आवाज़ कौन से स्वर की आ रही है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास शब्द दिया गया है मतैक्य। हमारे पास संधि शब्द कौन सा दिया गया है? मतैक्य। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं या पद विग्रह करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से दो शब्द निकल कर आ रहे हैं? मत धन ऐक्य। प्रथम पद के अंत में हम देख सकते हैं, प्रथम पद के अंत में हमें ध्वनि किसकी आ रही है? अ की, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हम देख सकते हैं हमें लिखा हुआ दिख रहा है वर्ण, और ये निर्माण किसका कर रहे हैं? अ का। इसकी जब हमने बात की थी, इसकी परिभाषा में हमने देखा था कि अ तथा ए मिलकर निर्माण करेंगे अ का। शब्द हमारे पास दिया गया है मतैक्य तथा इसका विभाजन करने पर हमारे पास दो शब्द निकल कर आ रहे हैं मत धन ऐक्य। प्रथम पद के अंत में ध्वनि अ वर्ण की, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए की तथा निर्मित करेंगे ऐ वर्ण को। उसी प्रकार अगला शब्द हम देखते हैं। शब्द हमारे पास दिया गया है सदैव। शब्द दिया गया है सदैव। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं या इसका पद विग्रह करने पर हमारे पास जो दो शब्द निकल कर आ रहे हैं सदा धन एव। प्रथम पद के अंत में यदि हम देखें तो हमारे पास ध्वनि किस वर्ण की आ रही है? आ, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हम देखें तो हमारे पास शब्द है ए तथा मिलकर बना रहे हैं अय वर्ण को। अगला शब्द अनेकांत। अन धन एकांत। प्रथम पद के अंत में फिर से किसकी ध्वनि? अ की, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए की, निर्मित करेंगे अय। उसी प्रकार अगला शब्द तथैव। तथ धन एव।
अगला शब्द हमारे पास दिया गया है महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। प्रथम पद के अंत में ध्वनि हमारे पास आ रही है आ वर्ण की, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ए, निर्माण करेंगे ऐ वर्ण का। अगला शब्द हमारे पास दिया गया है वन धन औषधि। अगला शब्द हमारे पास दिया गया है वनौषधि। जब हम इसका पद विग्रह करते हैं तो हमारे पास जो दो शब्द निकल कर आ रहे हैं, इसका पद विग्रह करने पर हमारे पास जो दो शब्द निकल कर आ रहे हैं वन धन औषधि। अब हम देख सकते हैं कि वन धन के यानी कि प्रथम पद के अंत में हमारे पास ध्वनि आ रही है अ वर्ण की, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें शब्द दिया गया है अ, निर्माण करेंगे अ वर्ण का। और जहाँ पर भी शब्द में हमें ये अ ध्वनि दिखे, इसका तात्पर्य क्या है कि पद विग्रह या शब्द को इसी स्थान से तोड़ा जाएगा। इसी प्रकार अगला शब्द हमारे पास दिया गया है परमौषधि। परमौषधि, परमौषधि शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमारे पास दो शब्द निकल कर आ रहे हैं परम धन औषधि। प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में अ, निर्माण करेंगे कौन से स्वर का? अ। उसी प्रकार अगला शब्द हमें दिया गया है सुंदरोदन। जब हम इस शब्द का पद विग्रह करते हैं तो हमारे पास कौन से दो शब्द निकल कर आ रहे हैं? सुंदर धन औदन। प्रथम पद के अंत में अ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ, निर्माण करेंगे अ वर्ण का। तो ये बात थी वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में हमने देखा कि जब हमारे पास प्रथम पद के अंत में हो अ आ तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हो ए, निर्माण करेंगे ऐ का। उसी प्रकार प्रथम पद के अंत में हमें दिया गया हो अवर्ण हो आवर्ण हो, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ हो चाहे अ हो, ये दोनों मिलकर निर्माण करेंगे किस स्वर का? अ। तथा उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा कि पद विग्रह करने पर हमारे पास पहली बात तो क्या है कि पद विग्रह इस प्रकार से किया जाना चाहिए या संधि विच्छेद इस प्रकार से होना चाहिए कि जो दोनों ही शब्द हमारे पास निकल कर आए वे दोनों ही शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक शब्द अर्थ के सहित उन शब्दों का अपने आप में अपना अर्थ होना चाहिए। ये बात थी उदाहरणों की। अब देखते हैं इसके कुछ एक उदाहरण। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने कुछ एक उदाहरण लिखे गए हैं। सबसे पहले संधि विच्छेद करके शब्दों को लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास इन दोनों शब्दों की संधि करने पर जो शब्द निर्मित होंगे वो लिखे गए हैं, तथा इन दोनों शब्दों को निर्माण करने के लिए किस किस वर्ण को किस किस प्रकार से, यानी कि प्रथम पद के अंत में हमारे पास ध्वनि किस वर्ण की आ रही है तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में हमारे पास वर्ण की कौन सी ध्वनि आ रही है, ये सब आपके सामने है। पहला शब्द हमारे पास दिया गया है महौषधि। इसका संधि विच्छेद करने पर महाधन औषधि। प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ, निर्माण करेंगे अ वर्ण का। उसी प्रकार परमौषध, परम धन औषध। प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में अ, निर्माण करेंगे दोबारा अ वर्ण का। अगला शब्द महौषध, महाधन औषध। प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में अ, निर्माण करेंगे अ वर्ण का। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों ही परिस्थितियों में, यानी कि प्रथम पद के अंत में आ हो अ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ हो या अ हो, इन तीनों ही परिस्थितियों में कौन से स्वर का कौन से वर्ण का निर्माण किया जाएगा? अ वर्ण का। इसके बाद इसके अगले उदाहरण देखते हैं। मतैक्य, मत धन ऐक्य। प्रथम पद के अंत में ए अ, द्वितीय पद के अंत में ए, निर्माण करेंगे ए वर्ण का। उसी प्रकार परमौदार्य, परम धन औदार्य। प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में अ। उदाहरण, अगला उदाहरण सदैव। जब इसका पद विग्रह किया जाता है या संधि विच्छेद किया जाता है, दो शब्द निकल कर आ रहे हैं सदा धन एव। प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए, निर्माण करेंगे ए वर्ण का। उसी प्रकार
ततैव तथा मतैक्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संधि विच्छेद करने से पहले शब्द किस प्रकार होते हैं तथा जब उनकी संधि की जाती है तो किस किस प्रकार से वर्ण कौन कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात थी वृद्धि संधि के बारे में। अब बात करते हैं स्वर संधि के आखिरी भेद अयादि संधि के बारे में। वृद्धि संधि के बाद अब इसके आखिरी भेद की बात करते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में किस किस वर्ण की बात की जाएगी तथा वर्णों के मेल से किस वर्ण का निर्माण होगा, आइए इसकी परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। अयादि संधि में बात की जाएगी ए, ऐ, ओ और औ। जब ए, ऐ, ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर यानी कि इन चारों स्वरों को छोड़कर बाकी अन्य सभी स्वर, इन सभी स्वरों के साथ कोई अन्य स्वर हो तो